गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं भाई सब? ध्यान रख रहे हैं अपना। देखो कल हमने किया था जो लास्ट टॉपिक था हमारा, जो शुरू कर रखा था हमने, वो था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे होगा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाती हैं और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, सेम होती है। अब हम कर रहे थे भाई जो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें है sp हमने कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखो यहाँ पर s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो sp तो हमेशा एक ही रहेगी, एक से ज्यादा हो भी नहीं सकती है s के अंदर। ठीक है, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होती है। ओके, व्हेन यहाँ पर लिखेंगे व्हेन 1s and 2p ऑर्बिटल आर मिक्स, जब हम एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स कर देते हैं, देन 3sp2 हाइब्रिड, देन 3 आएगा यहाँ पर, देन 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। ठीक है, जब तीन मिक्स करेंगे तो 3 ही बनती है। ये हमने कर चुके हैं हम कि जितनी ऑर्बिटल हम मिक्स करते हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल फॉर्म होती है। ओके, अब यहाँ पर देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कैसे मिलाएंगे हम इनको, कैसे बनती है ये हमारे मिलने के बाद। देखो एक s ऑर्बिटल ये हम कर चुके हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होती है, एक उसका पॉजिटिव लोब होता है, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव लोब होता है वो बड़ा होता है, नेगेटिव लोब छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है एक लोब। उसके बाद दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसके बाद तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से बन जाती है। 1s और 2p, 2p की ऑर्बिटल कंबाइन हुई तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती है। ओके, तो ये क्या है भाई हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर देखो हम इसको करते हैं इस तरीके से, ऐसे सेंटर और ये ऐसे। जो ये एंगल होता है ये होता है 120 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या होता है ये 120 डिग्री। और जो ज्योमेट्री है भाई, ज्योमेट्री क्या होती है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। जिस तरीके से इस प्लेन में दिख रहे हैं वैसे ही होती है ये, एक इस तरीके से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे ही होते हैं। ओके, 3 यहाँ पर, तो ये कैसी ज्योमेट्री होती है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। एंगल कितना होता है भाई 120 होता है एंगल। ठीक है, उसके बाद अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से कर लेते हैं। एंगल 120 हो गया है, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये है एग्जांपल से देखो BF3। ठीक है, एग्जांपल हम करते हैं BF3, इसको मैं रख कर दूँ BF3। देखो BF3 कैसे बनाएंगे, BF3 के अंदर सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या है भाई, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किसके सराउंडिंग में होती है, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में होती है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन किसके सराउंडिंग में होती है, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में ही होती है। तो इसीलिए क्योंकि जो सराउंडिंग एटम
सेंट्रल एटम के अराउंड ही एक दूसरे को अरेंज करते हैं, तो इसीलिए ये किसके सराउंडिंग में होती है भाई, सेंट्रल। अब सेंट्रल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। बोरोन में 5 होते हैं, ठीक है, बोरोन के अंदर कितने होते हैं, 5 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसके बाद हमें क्या लिखना है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि जैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही उसको लिखना है। अब बैलेंस सेल हमने किया था, कल कंडीशन जब लिखी तो उसमें लिखा था कि बैलेंस सेल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करती है, तो ये बैलेंस सेल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये p, ओके। अब यहाँ पर p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या देखना होता है, नेक्स्ट स्टेप कर किया था कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन जितने, क्योंकि देखो यहाँ पर फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ मैं, फ्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5, ठीक है। फ्लोरीन का क्या होता है 1s2 2s2 2p5। एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 2p6 बनाने के लिए, है ना। एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो गई भाई, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगे, प्रमोट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये 2s है, ये 2p है, तो इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, तो इसीलिए हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आएगा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइट किया है ना हमने इलेक्ट्रॉन, एक्साइट किया है इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो गया है, तो इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, 3 फ्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3, एक फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो अब देखो तुम, एक s की ऑर्बिटल और एक दो t की ऑर्बिटल, ठीक है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। बनाते हैं BF3, B, ये F, इस तरीके से F और ये F, एंगल 120, ओके भाई, ठीक है। इस तरीके से करना है तुम्हें यहाँ पर इसका एग्जाम। तो ये हमारी हो गई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सिर्फ हमें जो हाइब्रिडाइजेशन का होता है, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, उसकी स्ट्रक्चर बताओ क्या होगी अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो तुम्हें क्या करना है भाई, सबसे पहले सेंट्रल जो एटम है, सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारे सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग अब भाई ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, सराउंडिंग एटम। अगर तुम्हें ये ना पता चले कि एक एटम के लिए कितने अनपेयर्ड करने हैं, तो तुम क्या कर लेना, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। अब हमने फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने देखा
का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब आता है ये देखना होता है। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा? अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको, एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है। तो 3 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी भाई? 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी वजह से हमने 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड किए। अनपेयर्ड करने के बाद हमें यहाँ पर ये लगा देना है कि किस तरीके से बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर इस तरीके से फिर बना देना। देख लेना ए गैस का और पी के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेना। लगा कर देखोगे ना तब अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और वही क्या होगी फिर हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टेबल है हमारी वो याद कर लेना भाई। sp2 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? कैसे होती है sp2 की? ट्राइगोनल प्लेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी थर्ड sp3। sp3 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर sp3 में 1s and 3p, ठीक है। when 1s and 3p orbital are mixed to form 4p 1 और ये 3 कितनी हो रही है? 4 मिक्स हो रही है तो फॉर्म 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। 4 मिक्स हो रही है तो 4 ही बनेगी, ठीक है। इसकी कैसे होती है? इसकी इस तरीके से होती है भाई। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। देख लेना 4 है ना, यहाँ पर 4 है ना, तो 4 के लिए क्या आता है? टेट्रा। और जो ये वाला एंगल है ऐसे, ये जो एंगल है ये कैसा होगा? 109 डिग्री 28, ठीक है। एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इसके अंदर ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अब बनाते हैं हम एग्जांपल CH4। अब भाई मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? सबसे पहले सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन। सेंट्रल का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। 2p2। उसके बाद क्या करना है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसका। ग्राउंड स्टेट मतलब जो एज इट इज है उसको लिखना है, s में और p में भी 2, ठीक है। p के अंदर भी 2 है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है? लिख दिया ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें क्या देखना है कि यहाँ पर कितने हाइट सराउंडिंग एटम है। अब सराउंडिंग एटम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सराउंडिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। सराउंडिंग एटम क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है और उसका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s बनेगा। अब हाइड्रोजन कौन सी नोबल गैस अचीव कर सकता है? हीलियम। हाइड्रोजन कौन सी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है? हीलियम का। तो एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए? एक। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो 1s2 बन जाएगा, दैट इज हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 4 की, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो हमें कितने करने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने हैं। तो 4 करने के लिए हम क्या कर देंगे? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट होता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, ये ग्राउंड स्टेट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना उसको एज इट इज लिखना, वो तो ग्राउंड स्टेट होता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना पड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइट करो। ठीक है, वो जंप कर रहा है ना उसके लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइट करो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन, चारों हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एस का है और पी के कितने हैं, 3। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3 हुई। और sp3 के लिए भी क्या था हमने, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहीं पर बना देती हूँ मैं, जैसे sp3 है ये नाइट्रोजन कार्बन का है, कार्बन की एक s और 3 ऑर्बिटल जब मिक्स करती है, कार्बन की 1s और 3p, 1s और 3p ऑर्बिटल जब मिक्स होती है तो जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती है उतनी ही न्यू फॉर्म होती है। अब यहाँ पर 1 और 3 4 मिक्स हो रही है तो कितनी बनेगी, 4 ही नई ऑर्बिटल बनेगी। और वो चारों की चारों कैसी होती है, एक जैसी होंगी बिल्कुल, इसी मतलब चारों की चारों कैसी होंगी, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 sp3 sp, मतलब चारों एक जैसी होंगी। अब यहाँ पर इसके साथ क्या है, देखो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी, ये कार्बन है हमारी। ठीक है, ये कार्बन है बीच में। ओके, अब इसके साथ क्या लगा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का किस में है इलेक्ट्रॉन, s में है ना, और s कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो s को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे। s के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन था भाई। ठीक है, तो इस वजह से ये s का ये हमारी किसकी बन जाती है, CH4 की बन जाती है, टेट्राहेड्रल। और एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, समझ आया। तो भाई जिस यहाँ पर तुम्हें चाहे किसी की भी स्ट्रक्चर पूछ ले, सबके अंदर एक ही रूल है, सबके अंदर एक ही बात ध्यान रखना है। जिसकी भी जो क्वेश्चन आता है इसमें से ये आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा उसकी स्ट्रक्चर पूछेगा तुमसे कि इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मतलब वो दे भी सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग करो, नहीं भी दे सकता तो भी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन का जो बैलेंस वाला होता है, ये है बैलेंस 2-2 वाला, बैलेंस को एज इट इज ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद सराउंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब ये सराउंडिंग यहाँ पर तो एक ही है ना, सराउंडिंग हाइड्रोजन ही है, मतलब कोई दूसरा और नहीं है, मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे HCOF2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी सराउंडिंग में है और फ्लोरीन भी, दो तरह के एटम है, बट यहाँ पर तो क्या है, एक ही टाइप का है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हमने लिख लिया, ये वाला भी करवाएंगे बाद में, अभी सिंपल एक टाइप का कर लेते हैं। ओके, अब इसका कॉन्फ़िगर, फिर हमें ये देखना है कि इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ये देखेंगे हम। अगर एक को एक ही है तो जितने भी वो यहाँ पर हो उतने ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होते हैं उतने ही क्या करने हैं, अनपेयर्ड करना है। ठीक है, अनपेयर्ड करने के बाद उनको लगा देना है और फिर देखेंगे लास्ट में हमारा कितना बन रहा है, वही क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन वो टेबल तो भाई याद रखनी पड़ेगी हमें कि अगर sp3 आती है तो टेट्राहेड्रल होती है, और sp2 का अभी किया है हमने पीछे, क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, टाइम हो गया 1939। एक उसके बाद नेक्स्ट है हमारे भाई sp3d। अच्छा, लोन पेयर का अब देख लेते हैं। मान लो जैसे H2O वाला आ जाता है, H2O में सेंट्रल एटम बताओ कौन सा है, सेंट्रल
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होगा 1s2 2s2 2p4 है ना, 8 होता है तो 1s2 2s2। उसके बाद क्या लिखना है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन मींस एज इट इज 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s। एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 है ना यहाँ पर, तो कितने की हो जाएगी 2 की हो जाएगी, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन, अब यहाँ पर देखो भाई क्या 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो 2 ऑलरेडी अनपेयर्ड है तो हमें पेयर अनपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्साइटिंग स्टेट नहीं आएगी, जितने हमें चाहिए अगर ऑलरेडी उतने प्रेजेंट है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हम करेंगे। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो क्या लग गया, कहाँ तक गए हैं हम, एक S का और P के कितने हैं 1 2 3 sp3। sp3 के लिए क्या होती है, अभी की थी हमने, sp3 के लिए क्या आता है पेंटाहेड्रल, ठीक है। अब बनाते हैं, ऑक्सीजन है इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये क्या है लोन पे, ठीक है। अगर ऐसे बच जाए ना, इस तरीके से अगर बच जाता है, किसी में पार्टिसिपेट ना करे, मतलब जिसको हमें अनपेयर्ड करने की जरूरत ना पड़े, जो एज इट इज रह जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई लोन पेयर, ठीक है। तो एक लोन पेयर और दूसरा, ठीक है। लेकिन इसकी जो शेप है ये हम वेस्टर थ्योरी में भी कर चुके हैं, क्या आती है एंगल कितनी होती है 104 डिग्री 5 मिनट, और ये कैसे होती है बैंड या फिर वी शेप, है ना। शेप के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, सिर्फ इस तरीके से वी दिख रहा है, बैंड दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, ओके। उसके बाद एक NH3 का है, NH3 का तुम बनाकर देखना, कोशिश करना भाई NH3 की, NH3 का तुम्हें बनाना है, कल बना कर लेके आना घर से, इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये वाला किया था ना वैसे ही बना कर लेके आना। उसके बाद आती है sp3d, sp3d, तो sp3d में क्या हो जाएगा वैन, क्या 1s 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल आर मिक्स, है ना। अब कितनी ऑर्बिटल मिक्स हुई है टोटल 1 3 और 1, कितनी हो गई 5 मिक्स टू फॉर्म 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। जितनी मिक्स करते हैं उतनी ही बनती है, ठीक है। तो 5 न्यू sp3 हाइब्रिड, इसको कैसे बनाएंगे भाई, इसमें कुछ ऐसा इस तरीके से होता है, तुम्हें जो याद रखनी है वो ऐसे याद रखोगे, ऐसे होती है ये, यहाँ पर तुम इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में भी दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं इस वजह से दिखा रही हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, कभी नहीं पूछा जाता है ये ऐसे, ठीक है। जो हमें स्ट्रक्चर बनानी है वो ऐसे ही बनानी है, ठीक है। ये कौन सी होती है sp3d, और ये क्या है हमारी ट्राइगोनल है ये, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, बाई पिरामिड, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये दोनों पोजीशन कौन सी हैं, एक्सियल पोजीशन, ये हम उसमें वेस्टर थ्योरी में भी की थी हमने एज इट इज, और ये जो पोजीशन है ये कौन सी होती है इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। अब देखो इसके एक्सियल और एक्सियल के बीच में एंगल, एक्सियल और एक्सियल के तो सीधा दिख रहा है
एक्सियल और इक्विटोरियल में एंगल कितना होगा 90 का। इक्विटोरियल और इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल ये एंगल ये वाला कितना होगा 90 का। ठीक है, तो एक तो NH3 की बनाकर लेके आने तुम्हें, एक PCl5 की बनाकर लेके आनी। ये होमवर्क है तुम्हारा, NH3 और PCl5 की बनाकर लेके आने। अगर नहीं बनेगी तो फिर मैं कल बताऊंगा। ओके, आज इतना ही करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे sp3d2 और sp3d3, बस 2 ही रह गए हैं। ओके, तो अगर कोई डाउट हो तो बता देना। हैव अ नाइस डे।